ओम शांति। आज जानते हैं कि संकल्प शक्ति कैसे काम करती है, कैसे कमाल करती है, जादू हो जाता है आपके संकल्पों से। कोई कैसा भी व्यक्ति हो, आप उसे अगर पवित्र बनाना चाहते हैं तो प्रभु पिता से अमृत बेला में पहले अपने आप एकाग्र हो जाएं, आत्म स्थिति में स्थित हो जाएं, बाबा का आवाहन करें, बाबा आप आ जाओ। फिर बाबा से बातें करें, बाबा से कहें बाबा मुझे उस आत्मा को पवित्रता की शक्ति देनी है, बहुत अच्छी आत्मा है, बहुत उसने सेवा किया है, पुरुषार्थ में बहुत आगे रहता था, लेकिन उसने पवित्रता को धारण नहीं कर पाया है, इसलिए वह पवित्रता का अनुभव भी नहीं कर पाता है, उसके कठिन लगता है। इस तरह से बाबा से शक्ति भरें, चाहे जितनी दूर वह आत्मा है, कोई बात नहीं। मन की शक्ति आत्मा से भी ऊपर है, इतना तेज गति से वह जाती है। मन के संकल्पों की शक्ति दूसरे मन की तरफ बहुत जल्दी पहुंचाती है। तो हम उस आत्मा को अपने सामने इमर्ज करें और कहें हे भाई तुम बहुत अच्छे हो, तुमने कई साल पवित्रता का ब्रह्मचर्य का व्रत धारण किया है, तुम निराश न हो, उदास न हो, तो फिर से पवित्रता को अपनाओ और फिर से शक्तिशाली बाबा से योग लगाओ। तुम बहुत पावरफुल आत्मा हो, पवित्रता की शक्ति तुम्हारे अंदर छुपी हुई है। इस तरह से 21 दिन उसे पवित्रता की शक्ति को अपनी शुभ भावना, शुभ कामना के साथ देना है। चेंजेस आ जाएगा उस आत्मा को, चाहे जहाँ भी वह आत्मा रहेगी। अमृत बेला में प्रभु पिता से अपनी सारी समस्या सुना दें। जिस आत्मा को बचपन से लेकर आज तक क्रोध आता है और ज्ञान में चल रहा है, लेकिन संशय रहता है, सुनते हुए मुरली उसके दिमाग में नहीं बैठता है, योग नहीं लगता है। क्यों? क्रोध से आत्मा डिस्टर्ब हो जाती है, मन अशांत हो जाता है, एकाग्र मन नहीं हो पाता है। तो इसके लिए इतना तो हम कर सकते हैं कि अमृत बेला में बाबा से हम शक्तिशाली किरणें लेकर और उस आत्मा तक भेजें, उस आत्मा को सामने लाएं और उससे शक्तिशाली किरणें देते हुए कहें हे भाई तुम क्रोध जीत हो, क्रोध को जीतने वाले हो, क्रोध तुम्हारे आगे दुम दमा के चला जाएगा, तुम केवल शक्तिशाली बाबा से योग लगाओ।
फिर से तुम्हारे अंदर वही शक्तियाँ आ जाएगी जो क्रोध का अंश मात्र भी तुम्हारे सामने नहीं रह सकता किसी भी परिस्थिति में। इसी प्रकार से जिस आत्मा को ज्ञान में कितने दिन चलते हो गया, लेकिन काम का भूत उसे सताता है और वह जब काम नहीं पूर्ण होता तो क्रोध करता है। इसलिए कामेषु क्रोधोषु कहा जाता है। जब कोई भी कामना नहीं पूर्ण होती है तो क्रोध आ जाता है और क्रोध से पानी के मटके भी सूख जाते हैं, तो परमात्मा की याद कहाँ से रहेगी। इसलिए हमें उसकी मदद करनी है। अमृत वेले में बाबा से हम पावरफुल योग लगाएं, सर्व शक्तियों की किरण लें और सर्व शक्तियों की किरण उस आत्मा को दें, ताकि एक साथ उसका काम, क्रोध, अहंकार सब समाप्त हो जाए और पवित्रता, शांति, सुख, आनंद, प्रेम उसके अंदर आ जाए। इसलिए एक साथ बाबा की सतरंगी किरणें उस आत्मा तक भेजना है, अपनी शुभ भावना, शुभ कामना के साथ। यह मेडिटेशन 21 दिन करना है। आप फर्क देखेंगे स्वतः। आप सोचो कि रोज रोज कोई काम करो तो कब तक नहीं होगा, भल टाइम लगेगा, लेकिन एक दिन वह काम नज़र आने लगेगा कि काम आगे बढ़ रहा है। इसी प्रकार से हमें परमात्मा से शक्ति अपने में भर कर सारे विश्व की आत्माओं को प्रकाश देना है, शक्ति देनी है, उमंग उत्साह देना है। मान लो किसी की सेवा करना चाहते हो, लेकिन उसके पास वह शक्ति नहीं है तो वह नहीं कर पाता है, तो हम उसको सहयोग दें, आप समान बनाएं, ताकि वो भी दूसरे की सेवा कर पाए, दूसरों को भी उमंग उत्साह दिला पाए। कई लोग होते हैं कहते हैं कि अमृत वेला में हम उठ ही नहीं पाते हैं। कोई बात नहीं, आप जब सो गए, अगर 2 बजे आँख खुल गई तो आप 2 ही बजे कुछ देर परमात्मा से अपने अंदर शक्ति भरो और सुबह उस आत्मा को अपनी शुभ भावना, शुभ कामना के साथ उन शक्ति को भेजो, तो अति ज़्यादा फलीभूत होगा, क्योंकि आपके अंदर वह शक्ति फुल है और आपका मन साफ है, खुश है, सेवा करने का उमंग उत्साह है, तो आप सुबह सुबह सेवा कर सकते हो। इसी प्रकार से हमें कैसे सेवा करनी है, कैसे लोगों की मदद करनी है, यह जादू का काम अमृत वेला में हो सकता है, परमपिता परमात्मा से योग लगाने से। बाकी दिन भर आप योग लगा सकते हो, कई बार कर सकते हो, लेकिन सफल नहीं होंगे, क्योंकि वातावरण अशांत होता है, हलचल में होता है। इसलिए सुबह सुबह ज़रूर हमें मेडिटेशन करना चाहिए और अपने से कमज़ोर आत्माओं की मदद करनी चाहिए। घर में भी आप कोई भी कैसी भी आत्मा हो, आपकी बात न सुनती हो, आपसे मनमुटाव रखती हो,
आप उसे शुभ भावना शुभ कामना के साथ शक्ति भरो अमृत बेले में और उस आत्मा को भेज दो। तो देखो उस आत्मा में चेंजेस आना शुरू हो जाएगा। यह है ब्रह्म मुहूर्त का बाबा से शक्तियों के लेने का और दूसरों को देने का जादुई चमत्कार। कैसे यह शक्ति कमाल करती है, कैसा इसका नशा होता है। कैसे भी पत्थर बुद्धि आत्मा हो वह भी चेंज होना शुरू हो जाएगी और आपके अंदर और शक्ति निखरती जाएगी। क्योंकि ज्ञान है, ज्ञान धन बांटने से कभी खुटता नहीं है, घटता नहीं है। स्थूल धन आप कितना भी किसी को दो, एक दिन घट जाएगा, थक जाएंगे आप, देने वाला भी लेने वाला भी। इसलिए स्थूल धन देने से कोई लाभ नहीं। भल दो, मदद करो, लेकिन ज्ञान धन सबसे श्रेष्ठ धन है। ज्ञान है, समझ है, तो हर कर्म समझ करके वह अपना जीवन निर्वाह कर सकता है और सच्चाई सफाई से। जहाँ सत्यता है वहाँ बरकत अपने आप होती है और जहाँ धोखाधड़ी है बरकत तो होगी वहाँ, लेकिन कुछ समय के बाद वह सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए होशियारी नहीं, चालाकी नहीं, लेकिन हाँ प्रभु पिता से सच्चाई का शक्ति लेकर सत्य पर चलने वाले की सत्य विजय जरूर होगी। अच्छा, ओम शांति।